हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर। देखिए, कल हमारा क्लास नहीं हो पाया था, उसके लिए माफी चाहेंगे। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एसएसबी ड्राइवर के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली उनके लिए बेसिक मैथ्स और साथ में ही देखिए ट्रिक्स। अब ट्रिक्स कब आएगी? आपको ट्रिक्स तब आएगी जब आपको बेसिक पता हो। डायरेक्ट ट्रिक पे जाएंगे तो वहां आप घूम जाएंगे और आपको ना तो आप अच्छे से बेसिक सीख पाएंगे और ना ही ट्रिक सीख पाएंगे। तो हम लोग चैप्टर जो है हमारा चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत ये जो है, इसका मतलब क्या है? इस निशान का मतलब जो है वो किसको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसका मतलब है कि इसको कर देना है 1/100। तो अब 300 का 12% आपने बना लिया होगा अभी बहुत अच्छे से कि इसको 1/100 लिखें या ये डायरेक्ट ही 2 जीरो खत्म कर दें। का मतलब क्या होता है? गुना, और 12 3 36 ये हो गया। यदि इसी को आपको कह देता है कि किस संख्या का 36% 12 है, तो सूत्र, आप यदि सूत्र याद करके जाएंगे आप घूम जाएंगे। किस संख्या का, यानी कि ये 36% जो है वो 12 भाग है। तो हमें 12, हमें कितना भाग चाहिए? हमें तो एक भाग चाहिए। ये जो 12 जो है ये कितना भाग है? ये 36 भाग है। हमें क्या 100 भाग चाहिए? तो 100 भाग चाहिए तो हो गया। अब ऐसा ही हम देखिए दूसरा क्वेश्चन लिया, आपके कैलकुलेशंस चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 12.5% का मतलब क्या है? 1/8 है। यदि ये याद है, पहले की क्लासेस आपने की होंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और आज पहली बार क्लास में आए हैं तो पहले, इससे पहले जो प्रतिशत की क्लास हुई है उनको देखना अच्छे से। 1/8 आप डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। प्लस कितना है? अब ये क्या किया कि ये 12.5, 12.5, ये क्या कर दिया? 1250 का 24%। तो 1250 का 24%, 1250 जो है वो कितना भाग है? 100 भाग है। हमें कितना चाहिए? हमें तो 24 ही चाहिए। या 24% को भिन्न में बदलते हो तो आप लिखते हो 24/100 लिखते हो। 6 4 24 और 25 400, 6/25 भी लिख सकते हो। इसको डायरेक्ट 6/25 लिख दो। या 100 भाग आपको दे रखा है, आपको 24 भाग चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया। और 2 से करते हो तो ये 5 से काट सकते हो या 2 से काट सकते हो। चलो 12 और 5, और ये हो गया 25। 25 12 कितना हुआ? 300 हुआ। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जल्दबाजी में आप 30 और 30 दोनों करके 60 कर दिए, जबकि आंसर क्या आया? 330 आया। साथ में आंसर नहीं देखना है, उत्तर के विकल्प जो है उस पर नहीं जाने की कोशिश करनी है। चलिए अब देखिए, हम जो पीछे पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे परीक्षा से संबंधित सवाल। एक आदमी की जानकारी वाले सवाल हमने कर लिए थे, उसके बाद 2 लोगों की जानकारी वाला जो है एक क्वेश्चन हमने लिया था पिछली क्लास में। यहां पर भी आपको अजय ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा 42 अंकों से फेल हो। उसी परीक्षा में उसके भाई ने 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अब ये सवाल जो है हमारा साधारण भाषा में पलट जाएगा प्रतिशत में। कैसे? कि देखिए 30% और 40% का अंतर कितना है? तो अंतर तो 10% का है। अब 10% जो है, यानी पूर्णांक का 10% आपको दिया है, वो कितना दिया है? 42 से फेल हो गया, यानी कि माइनस में रहा है 42, और दूसरा क्या है? प्लस में रहा है 24। इन दोनों को योग करेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये 66 हो गया। 66 कैसे हो गया? 42 कम है, 24 ज्यादा है। अब ये 66 हो गया। 10% 66 है। पूर्णांक का 10% बराबर 66 है। तो पूर्णांक क्या है? यानी कि ये जो 66 है ये कितना भाग है? ये 66 जो है ये 10 भाग है। 66 जो है वो 10 भाग है। हमें कितना चाहिए? हमें 100 भाग चाहिए। ये लीजिए, 660 हो गया है। कि पूर्णांक क्या है? बिल्कुल बड़ा, जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा सा ही उसका आंसर निकल।
लेकिन ये आपको समझ तब आएगा जब आप प्रतिशत की पहली क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तब आएगा। तो 660 यहां पर हो गया। यदि इसी को सिंपल भाषा में लिखा जाता तो लिखा जाता कि किसी संख्या का 10% 66 है। अब 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब 1/10 है। तो x गुना 1/10 बराबर 66 हो गया। तो 66 को 10 से गुना कर दिया, वही 660 आ गया। अंतर और तुलना वाले क्वेश्चन पहले भी बताया था, आज को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 20% अधिक है। एक आदमी की को आधार लेकर दूसरे के लिए कहा जाता है, यहां पर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब इसको अब तक हमने किया था बेसिक से, अब इसका ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन ट्रिक के लिए आपको पहले जो भिन्न है प्रतिशत के, उनको आपको याद रखना होगा, या आप तो यहां पर 20%, देखिए ए और बी दो लोग हैं। ए की आय बी की आय से, यानी बी का यदि 100 है तो ए का कितना है? 120। अब ए का यदि 100 होता है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 100 गुना 100 और 120, 20 500, 20 है 120, 3 और ये हो गया 50, 250/3 हो। अब 250/3 जो है वो क्या होगा? इस 100 से तो जब 120 से 100 कम है तो 100 से 250, 100 माइनस 250/3, एक यहां करते हो 3, तो ये हो गया 300 माइनस 250 बराबर 50/3 बराबर 16 सही 2/3 हो गया। अब ये 16 सही 2/3 आप डायरेक्ट कैसे कर लें आप कि कमी या वृद्धि जो भी होती है, कमी या वृद्धि, नीचे क्या करना है? 2 प्लस वृद्धि या 100 माइनस कमी, जैसा भी होगा। यदि कमी होगी तो घटाना है और वृद्धि होगी तो जोड़ देना है। और गुना 100, यहां क्या हुआ था? 20% अधिक है, इसको देखो, सिर्फ 20 देखा, बट्टा प्लस है तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 कर दें और गुना कर दो 100, 20 6 120 और 50, 50 में 3 का भाग दोगे, यही 50 में 3 का भाग आ गया, यानी 16 सही 2/3। ये जब 50% अधिक है, अब देखो 20% अधिक का मतलब क्या? 20% का मतलब क्या है? 1/5। अब 1/5 जो है उससे अगला क्या लेंगे आप? 1/6 करेंगे। 1/6 क्या है? क्या इससे कम क्या करेंगे? 1/4 करेंगे। 20% अधिक है तो 1/6, 1/6 वही 16, 16 6 96, 16 सही 2/3 हुआ और ये कितना हुआ? 25 हुआ। अब इसको देखिए आगे अपन, यहां ये हमने लिखा है कि 1/4 क्या है? 25%। 1/5 क्या है? 20%। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखा था, अपना क्वेश्चन क्या था कि 20% अधिक है, तो 20% है 1/5, 1/5 से आप 1/6 कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा। जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है कि आप 1/5 से आप 1/6 पे चले जाओ। और यदि आपको कहता कि 20% कम है, यही क्वेश्चन ऐसे कहा जाता कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक हो? अब आप ट्रिक याद रखना चाहते हैं, 20% क्या है? कम है। 20% कम है तो 20 से कम वाला क्या है? ये 20 का मतलब क्या है? 1/5। 1/5 से
पहले क्या था, 1/4 था जस्ट, तो 1/4 जो है वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहते हैं 20% कम है, तो 20 बट्टा कम का मतलब क्या है, 100 माइनस 20 यानी कि 80 और गुना 100, 20 4 80, ये हो गया 25%। 20/80 क्या है, 1/4। यदि यहां आपको कहता है कि 14 सही 2/7% अधिक है, 14 सही 2/7% अधिक है, तो दूसरे वाले की कितनी कम है, तो अधिक है तो अधिक पे चले जाओ, ये 12.5 हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभ्यास का काम होगा तो ये आपको आ जाएगा। जैसे यहां देखिए, पवन की आय कमल की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो आपको किस पे जाना है, आपको 1/11 पे जाना है। 1/11 गुना 100 यानी कि 11 9 99 और 11% आपका उत्तर हो गया। ये भिन्न वाले तरीके से कि 1/10 अधिक है, और यदि 1/10 कम होती तो आपको कहां आ जाना था, यहाँ। यही ट्रिक है, कोई बाहर से ट्रिक नहीं आई, ट्रिक जो आप मूल पाठ पढ़ रहे हैं उसमें से ही ट्रिक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हो किससे, 10% अधिक है यानी कि 10/100 प्लस 10 यानी कि 110 गुना 100, काम तो वही हुआ है, 1/11 पे चले गए। और यदि ये 9 सही 1/11% अधिक है तो क्या करेंगे, 9 सही 1/11% अधिक है तो इससे 1/12 पर चलेंगे, ये और जल्दी आपका काम हो जाए। अब देखिए अगला जो है वो आता है अपना मूल्य और खपत। मूल्य और खपत में क्या है, विपरीत संबंध है। इकोनॉमिक्स यदि आपने पढ़ा किसी ने तो आप बेहतर समझ सकते हैं, या इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, हम सिर्फ 10वीं तक की ही बात करते हैं, जो बेसिक हमारी मैथ है उसकी ही बात करते हैं कि आम के मूल्य में, चाय के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में किसी में भी वृद्धि हो जाती है, और आप उसको ये कहते हैं कि मुझे तो 100 का ही पेट्रोल कर दे, तो जाहिर सी बात है 1 लीटर तो नहीं आएगा उसमें। 20% वृद्धि हो गई यानी कि 120 का हो गया। जो पहले जो 100 का आ रहा था, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए, तो आम के मूल्य में 30% की वृद्धि का मतलब ये है कि 100 रुपए में 100 केजी ला रहे हैं। 30% की वृद्धि का मतलब है 130 रुपए में अब 100 केजी आएगा। उसने कहा कि मुझे 100 रुपए का ही दे दो, तो कितना केजी आएगा, और जो पहले 100 किलो खा रहा था उससे कितना उसको कम मिलेगा। और यदि मूल्य कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा मिलेगा, कि उसका खर्चा वही रहे, खर्चा वही रहे। यहां पर ये ऊपर वाला हम छोड़ देते हैं, जो पहले क्या था, ये तो बेसिक तरीका बता रहा हूं, 100 गुना 100 बट्टा 130, तो ये 1000/13 आ गया। ये 1000/13 जो है इस 100 से कम होगा, तो 100 में से घटा लो उसको, 1000/13 1 हो गया, ये 1300 माइनस 1000 बराबर 300/13, 300/13, 13 2 26, 4 बच गया, 13 3 39, 1 बच गया, और ये हो गया 13। ये तो देखो बेसिक सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, वरना आपको यहां भी क्या करना है, 30 की वृद्धि हो रही है, तो 30 की वृद्धि हो रही है, 30/130 कर देना और गुना कर देना 100, ये वही 300/13 आ गया, तो यहां पर हमने लिखा। घी के मूल्य में 40% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। 40 की कमी मतलब 40 बट्टा, इसी को याद रखना है, 40 की कमी यानी 100 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुना 100। जो कमी हो रही है उसको उसमें से 100 में से घटा दो। 2 और 3, 200 में 3 का भाग देते हो, 6 3 18, फिर 6 3 18 और 2/3% हो जाए। तो ये दोस्तों आप पेपर पेन लेकर यदि साथ में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जल्दी कर लेते हैं।
और नहीं समझ आए कि हमारे कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि कुछ कुछ समझ आता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आ जाएगा, ये समझिए कि पूरा ही आ जाएगा। आप तो सिर्फ बने रहिए चैनल के साथ और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। यहाँ देखिए दुकानदार से संबंधित प्रश्न भी हैं कि जब मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो लोग उस चीज को खपत जो है उसमें भी वृद्धि या कमी होगी। कभी पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज है तो वो यदि हो जाता है 200 तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको कम इस्तेमाल करेंगे। पंप की आय पर भी तो फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन प्रतिशत में पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक दुकान की 20% घट जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसमें जो विकल्प लिखे होंगे उसमें ए में ही लिखा रहेगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और हमारे बहुत सारे साथी क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता वो क्या करते हैं कि ये उत्तर कर देते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि यहाँ प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि पहले मान लीजिए 100 रुपए के 100 पंखे वो बेचता था तो उसको कितना मिलता था, 10,000 रुपए का उसका अर्निंग होता था। अब उसने क्या किया, 20% घट जाती है कि पंखा तो हो गया 80 रुपए का और बिक्री, सॉरी, पंखा जो है वो 120 का हो गया। पंखा 120 का हो गया, मूल्य में 20% हो गई और बिक्री हो गई 80%। कि 80 पंखे ही बिकने लगे, जो पहले वाला जो इसका 20 और इसका 20%, इसमें प्लस हुआ इसमें माइनस हुआ तो 12/8। अब ये कितना है, 9600। कितने की कमी हुई, 400 की कमी हुई। 400 की कमी किस पे हुई, 10,000 पर हुई। तो 400 बटा 10,000 यानी कि 400 जो है वो 10,000 का कितना प्रतिशत है, 10,000 100 भाग है तो एक भाग जो है वो हो गया 100 और 400 कितना भाग हो गया, 4%। ये तो है इसका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर भी नहीं जाना आपको। आपको डायरेक्ट क्या करना है, 20% की वृद्धि हुई इसका मतलब 100 गुना 20 की कमी हुई 80 पट्टे कर दो 100, 12/8 96। ये 100 से ये 2 जीरो चला गया। अब ये 96 जो है 100 से कितना कम या ज्यादा होता है उतना ही आपका प्रभाव पड़ा। तो 100 से 96 क्या है, 4% की कमी है। ये 4% कमी हो गई। यदि 104 आ जाता तो इसका मतलब क्या था कि 4% की वृद्धि हो जाएगी। चाय के मूल्य में 25% कमी होने से एक दुकान की 40% बढ़ जाती है। 25% कमी का मतलब क्या है, 75 लिखना है आपको। दुकान की बिक्री 40% बढ़ जाती है यानी कि 140 लिखना है और नीचे आपको कर देना है 75। अब यहां देखिए ये 7 हो गया और ये 5 हो गया और 15 5 75, 15 7 कितना हुआ, 105 हुआ। 100 से कितना ऊपर है, 5% ज्यादा है तो 5% क्या होगी, दुकान की आय में वृद्धि हो गई। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पे शामिल किए। अब आप एक प्रश्न हमें पूछते हैं कि मुझे कौन सा बुक लेना चाहिए। एक बुक से देखिए आपकी बात नहीं बनेगी। यदि आप वाकई भर्ती होना चाहते हैं तो अलग अलग बुक से मैथ, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने ऑप्ट किया है हिंदी या इंग्लिश में से, अलग अलग बुक से कवर कीजिए। जीके बहुत बड़ा जीके है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक गाइड एक पतला सा लिया और उससे आप भर्ती हो जाते हैं। और यदि आपने एंजॉय किया है इसको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कीजिए। उस पर पहले पार्ट में आपको 50 पेपर सेट मिलेंगे, 5000 क्वेश्चंस पेपर्स जो है ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन उसमें कुछ चेक करना होता है, कुछ क्वेश्चन आपके लेवल का उसमें डालना है, हटाना है, वो सब काम चल रहा है, उसी में हम बिजी हैं अभी। और कल जो आपका क्लास नहीं हो पाया था उसका भी रीजन यही था। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पे मना।